हेलो दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल शैलेंद्र गौरी। मैं शैलेंद्र गौरी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जियोग्राफी की अगली वीडियो लेके आया हूं। पहले मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ये मेरी 8th वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें अब मैं पढ़ाऊंगा ग्रहों के बारे में। ठीक है, पहले मैं जो वीडियो डाली थी वो मैंने ग्रहों के बारे में डाली थी। ठीक है, ग्रहों के बारे में सुना था, ग्रह कैसे कहाँ से ग्रह आए थे, कैसे उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे ग्रहों को डिटेल में। ठीक है, जैसे हमारे हमने कितने ग्रहों के बारे में जाना, 8 ग्रहों में। ठीक है, 8 ग्रहों को डिटेल में पढ़ेंगे इसमें हम इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, इससे आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज बिल्कुल 8 ग्रहों को बिल्कुल इजीली समझेंगे। ठीक है, तो हमारे कितने ग्रह थे? 8। कितने ग्रह हैं हमारे? हमारे 8 ग्रह हैं। तो हम समझेंगे उन 8 ग्रहों को बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो ये क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य की ये सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। कौन सा ये ग्रह? बुध। फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है शनि। ये कौन सा है? ये शनि। और ये क्या है इसके बाद? इसके बाद ये पृथ्वी, और ये मंगल, ये बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसके बाद शनि, अरुण, अरुण, ये यहाँ पर शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं ये है हमारे 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। यही 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम देखें ये कौन सा है? ये हमारा बुध ग्रह है, और ये हमारा शुक्र है, और ये पृथ्वी है हमारी, और ये मंगल है, और ये बृहस्पति है, और ये हमारा ग्रह है शनि, ये अरुण, और ये वरुण। और इसमें सबसे डिफाइन किया गया है, पहले बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा अरुण, उसके बाद छोटा वरुण। ठीक है, उसके बाद जो हमारी पृथ्वी है वो आती है। क्या आती है? पृथ्वी। तो हम सबसे पहले हमने इन 8 ग्रहों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कितने ग्रहों के? 8 ग्रहों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ग्रह कौन सा है? बुध। और हम इस बुध ग्रह के बारे में समझेंगे। पहले हमने ग्रहों की परिभाषा पढ़ी थी कि हमारे ये ग्रह ना वे सूर्य से निकले हुए पिंड हैं, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और सूर्य का ही भ्रमण कर रहे हैं। यही हमारे ग्रह हैं। ठीक है, तो पहले हमने ग्रहों के बारे में पहले समझा था अगली वीडियो में, इससे अगली वीडियो में। और हम आज पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो हमारा जो बुध ग्रह है वो हमारे सूर्य से नज़दीक है, और जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो कितने दिनों में करता है? तो हमारा जो बुध है ना, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। कितने दिन में पूरी करता है? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। ठीक है, और ये सूर्य से बिल्कुल नज़दीक है, और इसका सिर्फ एक उपग्रह, वो भी कृत्रिम उपग्रह। एक प्राकृतिक उपग्रह एक भी नहीं है इसका, और इसका एक ही कृत्रिम उपग्रह है जो गैनीमीड 10। कौन सा उपग्रह? गैनीमीड 10। ठीक है, तो हमारा जो बुध है ना, ये बुध सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में, और सूर्य से बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, तो इसका जो तापमान है वो सूरज की बिल्कुल नज़दीक है, तो अधिक होगा। सबसे अधिक तापमान किसका होगा? बुध का, क्योंकि सबसे नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किसका पड़ेगा? तो नज़दीक गिरा होगा उस पर। तो इसका जो परिक्रमा कितने 88 दिनों तक परिक्रमा पर करता है। तो हम देख रहे हैं बुध। क्या देख रहे हैं? बुध। ठीक है, बुध के बारे में। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा ये, फिर दूसरे नंबर पर ये आता है, तीसरे नंबर पर ये आता है, फिर दूसरे तीसरे फिर चौथे नंबर पर ये आता है, फिर 5वें नंबर पर पृथ्वी है। ठीक है, 5वें 6वें पे शुक्र, 7वें पे ये, 8वें पे। इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार छोटे बड़ों की संख्या में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहले सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, मंगल,
पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, इस प्रकार डिफाइन किया गया है। ठीक है, हम बुध के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? बुध के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बुध है ना, बुध जो सूर्य से नजदीक है और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। कितने दिनों में पूरी करता है? 88 दिन में पूरी करता है। ठीक है, और इसका एक कृत्रिम उपग्रह कौन सा? गैनीमीड 10 उपग्रह। ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। 88 दिन में पूरी करता है। ठीक है, और इसका एक कृत्रिम उपग्रह, क्या? एक कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, गैनीमीड 10। कौन सा? गैनीमीड कौन सा उपग्रह? गैनीमीड 10। कौन सा उपग्रह? गैनीमीड 10। इसका एक उपग्रह गैनीमीड 10। ठीक है, ये हमने समझा इनके ग्रहों के बारे में। और ये बुध ग्रह की डेफिनेशन है। ये सूर्य की परिक्रमा 28 दिन पूरी करता है। ठीक है, और इसका जो कृत्रिम उपग्रह और सूर्य से बिल्कुल नजदीक है। सूर्य से नजदीक है। सूर्य से नजदीक है। और इसका जो एक दिन है ना, और इसका एक दिन पृथ्वी के 60 दिन के बराबर होता है। 60 दिन के बराबर 60 दिन के बराबर होता है। और इस पर वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखा हमने हमारे ग्रह कितने? 8 हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उसके छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है। ठीक है, और इसमें उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, और ये सूर्य से बिल्कुल नज़दीक है बुध ग्रह हमारा। और इसमें वायुमंडल का अभाव है। और इसका एक उपग्रह सिर्फ कृत्रिम उपग्रह, एक गैनीमीड उपग्रह सिर्फ। कौन सा? वो कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, और इससे वायुमंडल का अभाव है और सूर्य से बिल्कुल नज़दीक है। और इसको जो एक चक्कर है ना, वो 28 दिन में पूरा कर पाता है। कितने दिन पूरा करता है? 88 दिन में पूरा कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारे बुध ग्रह के बारे में था कुछ। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लीजिए। अब हम इसको बैठा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी ग्रह पर। ठीक है, तो चलो चलते हैं। इसके बाद आता है शुक्र। क्या आता है? शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो इस शुक्र ग्रह में हम देखेंगे कि ये हमारा शुक्र ग्रह है ना, तो ये शुक्र ग्रह, क्योंकि जो शुक्र ग्रह ना, ये हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी लगभग पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है ये शुक्र ग्रह। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो हमारा शुक्र है ना, और ये चंद्रमा और सूर्य के अलावा जो चमकीला ग्रह है वो सिर्फ शुक्र ही है। क्या है? शुक्र ही चमकीला ग्रह है एक। इसीलिए इसे ये चमकीला ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। ये चमकता है, इसीलिए इसे ये सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। सुबह ये शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम को ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है शुक्र के वायुमंडल में। इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे। और
और इसका जो तापमान है वो लगभग पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये चमकीला ग्रह है, चमकता है। ठीक है, और इसे ही चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? तो ये लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये अन्य ग्रहों की तुलना में, अन्य ग्रहों के अलावा ये विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है और ये आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 90 से 95% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, और ये सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक है, शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहले हमने समझा था बुध ग्रह के बारे में, जो हमारा सूर्य से बिल्कुल नज़दीक ग्रह था, और ठीक है, और उस जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता था। ठीक है, और इसमें वो हमारा बुध ग्रह था, उसमें छोटा ग्रह है। ठीक है, उसका एक वो खत्म उपग्रह सिर्फ। ठीक है, उसके बारे में सिर्फ इतना ही है। और वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, और ये हमारा शुक्र है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है। ठीक है, बुध ग्रह। और उस पर वायुमंडल का हवा होता। ठीक है, और ये हमारे शुक्र से वायुमंडल में 90 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। इसके बारे में पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी
पृथ्वी को सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद इस पर वायुमंडल है, बिल्कुल ऑक्सीजन पाई जाती है, जिससे जीव जंतु को जीवन संभव है। ये हमारे जो ब्रह्मांड सूर्य का सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, वो कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो परिक्रमण है, जो पृथ्वी है ना, वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है। और इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है? परिक्रमण काल है लगभग 365 दिन। कितनी है? परिक्रमण 365 दिन है। क्या है? परिक्रमण 365 है। परिक्रमण काल 365 और परिभ्रमण काल ये 24 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 24 दिन, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब ये परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या होता है? ये परिभ्रमण काल है ना, ये परिभ्रमण काल है ना, अपनी अक्ष पर घूम जाना, उसे हम परिभ्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल कहते हैं। अपने अक्ष पर घूम जाना उसे हम परिभ्रमण काल कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा जो परिक्रमण काल है ना, परिक्रमा करना, जैसे परिक्रमा करना, तो किसकी परिक्रमा कर रही है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो उस परिक्रमा को 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर पाती है पृथ्वी सूर्य का। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे पृथ्वी की, तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका परिक्रमण काल 365 दिन। परिभ्रमण काल 24 घंटे। ठीक है। और इस पर एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है, ऑक्सीजन जल अन्य जीवों के लिए और भी तत्व उपलब्ध हैं। क्या है? और भी तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ। ठीक है। और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए।